हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग आज के सेशन में उपस्थित हुए हैं। आज के सेशन प्रारंभ करने से पहले हम कल के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या क्या अध्ययन किया था। अगर अध्ययन के बारे में बात की जाए तो कल के सेशन हमने बात किया था ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन से उपकरण से किस माध्यम से, किस उपकरण से किस में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में बात किए थे, वे उपकरण उन ऊर्जा का कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। आपको उसमें से जो महत्वपूर्ण बताया गया था, एक तो डायनमो बताया गया था, दूसरा बल्ब बताया गया था और तीसरा जो आपको बताया गया था परमाणु विद्युत गृह बताया गया था। क्या होता है परमाणु विद्युत गृह के बारे में बताया गया था। ये ऐसे उपकरण होते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। इसी वजह से उन उपकरणों को आप बार बार या कह सकते हैं बार बार रिविजन करते रहिएगा। ऐसे ही कह सकते हैं अगर आपके पास जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, इसको आप सॉल्व करते रहिए। देखिए क्या है जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बस वैसे ही आप पढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से आप उसको बार बार से अपना देखते रहिएगा। तब उसके बाद हम लोग आज की क्लास को या कह सकते हैं आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे शक्ति किसे कहते हैं, पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, क्या होता है शक्ति या पावर। शक्ति या पावर, शक्ति किसे कहते हैं। देखिए कार्य करने की दर जो होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा का रूपांतरण जिस दर से होता है उसको भी शक्ति कहते हैं। क्या है, कार्य करने की आप दर कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसकी जैसे आप व्यवहारिक जीवन में ले लीजिए, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए आप उसमें क्या होता है अपना ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जैसे आपके पास जो ऊर्जा होती है उसको उस कार्य करने के लिए जो खर्च करते हैं, खर्च करने का मतलब जो आपके पास ऊर्जा है वो रूपांतरण हो रही है उस कार्य के करने के लिए। तो उस कार्य को करने के लिए कुछ समय भी लग सकता है। क्या होता है कभी उस कार्य को जल्दी कर सकते हैं या कभी उस कार्य को देर में हो सकती है। क्या होता है कभी उस कार्य को करने में आपको समय जल्दी हो सकता है या देर भी हो सकती है। यही क्या होता है ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, ऊर्जा का रूपांतरण ही आपका शक्ति कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य होता है, जैसे आपके पास शक्ति है, आपको कई लोग जानते हैं कि आपके पास हाँ इतनी ताकत है कि इस कार्य को कर सकते हैं। लोग आपसे यही कहते हैं ना, भैया जानते हैं आपके पास ताकत बा, आप ही का एक इस कार्य को कर लेंगे, ये काम कर लोगे। देखिए एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे लिखिएगा परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे पहला बिंदु लिखिए परिभाषा के रूप में, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को भी आप क्या कह सकते हैं, कार्य करने की दर को भी आप क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति, यहाँ पे लिखिएगा कार्य करने की दर शक्ति कह लेती है। और दूसरा लिखिएगा ऊर्जा, जो आपको ऊर्जा होता है ऊर्जा रूपांतरण की दर, ऊर्जा रूपांतरण की दर ये भी शक्ति कहलाती है। क्या है, इसे भी आप शक्ति कहते हैं। क्या होता है, देखिए जब कार्य करने की जो दर होती है उसको भी शक्ति कहा जाता है। आपकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, जैसे कोई भी वस्तु है वो उस वस्तु को आप उसको हटाने के लिए या कह सकते हैं विस्थापन करने के लिए आप अपनी ऊर्जा को जिस व्यय करते हैं, क्या होता है अपनी ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, आपकी ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वही आपका क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इस रूपांतरण में क्या होता है समय भी लग सकता है, कभी काल होता है उस वस्तु को विस्थापन करने में आप बहुत जल्दी उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर देते हैं, या उसी वस्तु को आपको विस्थापन करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है या पावर कहा जाता है। जो शक्ति क्या होती है, शक्ति को लिखेगा अगला बिंदु लिखेगा शक्ति जो होती है, यहाँ पे अगला बिंदु लिखेगा शक्ति जो होते हैं किए गए कार्यों की गति मापती है। क्या होते हैं, जो शक्ति होती है किए गए कार्यों की गति मापती है। यहाँ पे लिखेंगे किए गए कार्यों की गति मापती है। क्या होता है, जो शक्ति होती है जो आपने जो कार्य किया था उसकी किस गति से, आपने किस गति से कार्य किया था वो उसका भी मापन करती है। क्या होता है, शक्ति जो होता है कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे इस एक वस्तु को दूसरे स्थान पर विस्थापन करने के लिए आपने किस गति से उसको कार्य किया था। क्या होता है, किस गति से आपने ऊर्जा का रूपांतरण किया था या किस गति से उसको कार्य किया था, उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करने के लिए किस गति से कार्य किया था, तो वो भी शक्ति के अंतर्गत मापा जाता है कि हाँ आपने इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने के लिए इतनी स्पीड से कार्य किया था। अब गति कैसे मापेंगे, जैसे मान लीजिए
क्या होता है या कार्य जो होता है आपका, कार्य कितनी, क्या होता है जो आपने कार्य किया कितनी शीघ्रता या जल्दी से, कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किए। गति कैसे नापेंगे, गति तभी मापी जाएगी ना। जैसे गति मापने के लिए क्या होता है, या तो आपने उस कार्य को बहुत जल्दबाजी में किया या जल्दी से किया, या तो उसी कार्य को आप बहुत स्लो कर रहे हैं या धीमी गति से कर रहे हैं, तो तभी तो आपको गति नापी जाएगी। बिना आपकी कह सकते हैं गति का माध्यम जो आपकी, या तो गति तेजी होगी या तो धीमी होगी, वही गति का मापन जो होता है शक्ति के अंतर्गत किया जाता है। क्या है, शक्ति के अंतर्गत गति का मापन किया जाता है। आपने किस गति से अपने ऊर्जा का व्यय किया है या स्थानांतरण किया है या रूपांतरण किया है, ये होते हैं आपकी गति की परिभाषा। क्या होती है गति की परिभाषा, क्या है, कार्य करने की दर जो होती है शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, और ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वह भी शक्ति कहलाती है। ऊर्जा के रूपांतरण को जो शक्ति होती है, ये आपकी शक्ति जो होती है ऊर्जा का गति नापती है। क्या है, कार्य जो आपने जो कार्य किया है कार्य की गति मापती है। क्या होता है, कार्य की जब गति मापेंगे, या तो आप कार्य बहुत जल्दी किए रहेंगे या जल्दी किए रहेंगे, या तो फिर आप कार्य को उसको धीमे गति से किए रहेंगे या स्लो किए रहेंगे, तो वही आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य की गति भी मापी जाती है, शक्ति के अंतर्गत क्या होती है, कार्य की गति मापी जाती है। अगला बिंदु लिखिए, अगर कोई व्यक्ति, लिखिएगा यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को W तथा समय T लगाता है। जब आपका समय, देखिए कार्य आपका क्या हो रहा है, W हो रहा है और उसमें समय T लग रहा है, तो क्या होगा आपका, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को हम P से इंगित करते हैं। क्या होता है, शक्ति को P से इंगित करेंगे, P बराबर क्या हो रहा है आपका जो होता है, इसमें W/T हो जाएगा। क्या आता है, W/T, आपका ये फार्मूला निकल के आएगा। क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, किसी समय में वस्तु द्वारा, या कह सकते किसी समय में या किसी व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित समय में जो कार्य किया जाएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी शक्ति कहलाएगी। निश्चित समय में किए गए कार्य को आप शक्ति कह सकते हैं। या 1 सेकंड में 1 जूल किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल किया गया कार्य आपका वही 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में 1 जूल किया गया कार्य आपका शक्ति कहलाता है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे W क्या होता है, आपका कार्य होता है, कार्य का मात्रा क्या होगा, अब W आपको बताया गया था। देखिए ये W जो होता है कार्य होता है, कार्य का मात्रा आपको पहले बताया गया था, कार्य का मात्रा होता है जूल, यहाँ होता है जूल। क्या होता है, कार्य का मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया जो आपका समय है, T का मात्रा क्या होता है, समय होता है। क्या हो गया, समय, इसको आप क्या कहते हैं, जूल प्रति समय होता है। जूल प्रति समय को क्या होता है, जूल प्रति समय कहा जाता है। ये आपका मात्रक होता है, एक तो मात्रक ये हो गया, या इसी को आप क्या कहते हैं, जूल प्रति समय को आप कहते हैं। T होता है समय को किससे कह सकते हैं, इसका क्या होता है, T से क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड, जूल प्रति जो सेकेंड हो गया, इसको किससे बात की थे, इसको परिवर्तन होता है, इसको वाट कहा जाता है। क्या होता है, वाट। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो शक्ति का मात्रक होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि शक्ति का मात्रक में 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें जूल प्रति सेकंड रहेगा, तो वो ऑप्शन सही होगा। क्या होता है, कभी काल एग्जाम में आपको वाट ना देके जूल प्रति सेकंड भी दे दिया जाएगा, इसी वजह से ये दोनों मात्रकों को अब याद रखिएगा। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। अब हम यहाँ से कैसे जो शक्ति होती है इसके परिभाषा कैसे निकालेंगे, इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से निकले, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक हम लोग यहाँ से वाट लेते हैं। 1 वाट वह शक्ति है, लिखिएगा 1 वाट, 1 वाट वह शक्ति है, 1 वाट वह शक्ति है जिसे 1 सेकंड में जिसे 1 सेकंड में क्या होता है, जिसे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे। 1 जूल कार्य क्या होता है, 1 वाट किसे कहा जाएगा, देखिए 1 वाट होता है 1 सेकंड में। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो 1 सेकंड में जो कार्य करेगा, क्या होता है 1 सेकंड में एक कार्य जो करेगा, जो भी व्यक्ति होगा 1 सेकंड में जो कार्य करेगा वही आपका शक्ति कहलाएगा। क्या होता है, वह व्यक्ति या 1 वाट वह शक्ति होती है जिसे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे। क्या होता है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करेगा तो वही शक्ति कहलाएगा। क्या होता है, 1 जूल 1 सेकंड कहलाता है। ये आपका जो शक्ति होता है, शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या होता है, इसी में बात करेंगे। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उच्च दरों से होता है, तो उसको किस में भी नापा जाता है। क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पे अगला बिंदु लिखा है ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा का, अगला बिंदु लिखिएगा ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण अगर
उच्च दरों से हो, उच्च दरों से हो, उच्च दरों से हो तो, उच्च दरों से हो तो उसे किलोवाट घंटा, क्या होता है किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। ये याद रखिएगा, व्यक्त किया जाता है। अगर आपकी जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है किसमें, उच्च दरों में हो रहा है, क्या हो, अगर ऊर्जा का रूपांतरण जो रहा है उच्च दरों में हो रहा है तो वो किस में मापा जाएगा, वो होता है किलोवाट घंटा में होता है। क्या है, किलोवाट घंटा में नापा जाएगा। अगर सामान्य दर से अगर कोई भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है उसको वाट में नापा जाएगा या जूल प्रति सेकेंड में नापा जाएगा। देखिए, अगर आपको एक किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट का होगा, लिखेगा 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट होगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ये याद रखिएगा, क्या होता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। इसीलिए जब ऊर्जा का उच्च कह सकते हैं उच्च दरों से उसका रूपांतरण होता है, इसी वजह से जैसे कि आपकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा काफी उच्च दरों में उसका स्थानांतरण हो रहा है या रूपांतरण हो रहा है, जिसको आप किलोवाट में व्यक्त करने के लिए आपको कई बार उसका गणना की जाएगी। गणना करने के पश्चात उसमें कभी हो सकता है कुछ परिवर्तन हो सकता है या कुछ गड़बड़ी की वजह से इस वजह से इसको जो उच्च तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एक कह सकते हैं जो मानक ले लेते हैं, अधिक ऊर्जा की जो होती है, इतना ऊर्जा खर्च होगी तो इतना हमारा वाट खर्च होगा। इसको एक निश्चित पैमाना होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1000 जब 1 किलोवाट का प्रयोग कब किया जाता है, जब ऊर्जा का उच्च दरों से स्थानांतरण होता है। क्या है, ऊर्जा का उच्च दरों से स्थानांतरण होता है। चलिए एक बार हम लोग शक्ति के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि शक्ति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है। सबसे पहले देखिए, शक्ति किसे कहा जाता है, शक्ति उसे कहा जाता है जो आपके कार्य करने की दर होती है। क्या होती है, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहा जाता है, या ऊर्जा रूपांतरण की दर कहते हैं, ऊर्जा रूपांतरण की दर भी कार्य कहलाती है। उसके बाद हम लोग उसके बाद अगला बिंदु लिखे थे, किए गए कार्यों की गति क्या होती है, जब आपका ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कभी काल ऊर्जा का हो सकता है तीव्र गति से स्थानांतरण हो, कभी काल धीमे गति से स्थानांतरण हो। इसी से हम कहते हैं कि ऊर्जा का जो होता है गति से मापी जाती है। क्या होता है, ऊर्जा का जो होता है गति, कार्यों की गति मापी जाती है। जब आप कह सकते हैं जल्दी से कह सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक जल्दी से हो गया या जल्दी से हो गया, तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा की मात्रा कम लगी। उसमें अगला लिखा गया था, शीघ्रता या जल्दी से देरी की गई। अब अगला बिंदु लिखा, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को W समय में करता है, क्या है, अगर कोई भी कार्य को W समय T में कार्य करता है तो उसकी आपकी जो परिभाषा निकल के आई थी, शक्ति बराबर निकल के आई थी कार्य बटा समय होता है। क्या है, कार्य बटा समय होता है। इसको कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड आए। जूल प्रति सेकंड को हम वाट में व्यक्त करते हैं। क्या होता है, शक्ति का मात्रक आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। एक तो लिख सकता है कार्य प्रति सेकंड, कार्य प्रति समय, कार्य बटा समय। क्या होता है, एक तो ये भी लिख सकता है, ये किसका मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा, ये जो होता है शक्ति का ही मात्रक होता है। क्या है, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय या तो आपको दे दे शक्ति का मात्रक, या तो जूल प्रति सेकंड दे दे, या वाट दे दे। ये तीनों मात्रक जो होते हैं, ये तीनों मात्रक होते हैं शक्ति के ही मात्रक होते हैं, याद रखिएगा। तो जो आपका जब 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, इसको आपकी परिभाषा क्या निकल गई, 1 वाट द्वारा वह 1 वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने की जो क्षमता होती है। क्या होती है, 1 जूल कार्य करने की जो क्षमता होती है वही 1 वाट कहलाता है। अब हम लोग तो जान लेते हैं ये 1 वाट होता है। अब ऊर्जा का अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु में, या कह सकते हैं ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, जैसे आप विद्युत का अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो रहा है या एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण हो रहा है, वहाँ पे तो है नहीं 1 वाट की विद्युत जाएगी या 100 वाट की। वहाँ पे ऊर्जा का जो होता है अत्यधिक स्थानांतरण होगा तो वहाँ पे इसी वजह से उच्च दरों की जो ऊर्जा पर रूपांतरण होता है उसको किस में मापते हैं, उच्च दरों की ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। क्या है, किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने वाट का होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। इनके बारे में जाने की जो अभी हम लोग जो ऊर्जा के बारे में बात किए, जो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। इसको व्यवहारिक जोन में, जैसे कोई भी कंपनी हो गई या कह सकते हैं जो कारखाने होते हैं, उसमें जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है या विद्युत उसमें से जो खर्च की जाती है, उसका गणना किससे किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हुए कल के सेशन को हम लोग विस्तारपूर्वक प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ ये क्लासेस आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और ये क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारा चैनल जो है लिटिल सक्सेस 1 2 3 पे आपको निःशुल्क कराई जाती है, जिससे आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक सफल हो सके और अपने सपनों को साकार कर सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण
उपलब्धियों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।